क्या आपको पता है इस मल्टीवर्स में मिरर वर्ल्ड नाम की भी एक दुनिया होती है जो अर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट काम करती है। और आपने अपने सपनों में कभी न कभी तो भूत देखा ही होगा। आखिर इसका क्या मतलब होता है? और अगर आदमी अपने फेस में दाढ़ी यानी कि बियर्ड रखता है तो इससे उसे क्या फायदा होगा? और हमारे हिंदू धर्म में प्लानिटरी सिस्टम का एक अलग ही सेट है जिसे जानने के बाद आपका मुंह कुछ ऐसा तो नहीं पर ऐसा जरूर हो जाएगा। ऐसे खतरनाक फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाओ जिसे जानने के बाद आपके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलेगा, गजब ब्रो गजब। फैक्ट नंबर 1, भगवत गीता के बारे में मैंने ना जाने कितने ही फैक्ट बताए होंगे। एक और मजेदार फैक्ट जानने के लिए तैयार हो जाओ, मिरर अर्थ। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि मिरर अर्थ का मतलब एक ऐसी दुनिया जो अर्थ की तरह ही दिखती है मगर वहाँ की चीजें अर्थ के बिल्कुल ऑपोजिट काम करती हैं। जैसे वहाँ के जो पेड़ होते हैं ना, उनके जड़ें ऊपर की ओर होती हैं और पत्ते नीचे की ओर। मुझे पता है आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा मगर यही फैक्ट है। गीता में लिखा हुआ है कि आप उस दुनिया के एक झलक को देख सकते हो। उसके लिए आपको एक ऐसी जगह जाना होगा जहाँ तालाब के सामने पेड़ हो। उस तालाब में जो परछाई बन रही होगी उसमें आप मिरर अर्थ की एक झलक को देख सकते हो। मिरर अर्थ की एक और खास बात यह है कि जैसे हम यहाँ पर कुछ भी करते हैं तो हम सीखते हैं, मतलब हम जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ही ज्यादा सीखते हैं। वैसे ही मिरर अर्थ में आप जितना ज्यादा काम करोगे आप उतना ही ज्यादा भूलोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइडर हो तो आप अर्थ में जितना ज्यादा बाइक चलाओगे उतना ही ज्यादा आप राइडिंग सीखोगे। वहीं मिरर वर्ल्ड में आप जितना ज्यादा बाइक चलाते जाओगे उतनी ही तेजी से आप राइडिंग भूलते भी जाओगे। मतलब आपको पहले से ही हर चीज का ज्ञान होगा, बस आप जैसे जैसे उन चीजों को करने लगोगे वैसे ही उन चीजों को धीरे धीरे भूलने भी लगोगे। फैक्ट नंबर 2, अगर आप अपने फेस में बियर्ड रखते हो तो आपकी एजिंग प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी, मतलब कि आप अपनी उम्र से जवान ही दिखोगे। बियर्ड रखने से होता क्या है ना, जो पसीना आपके फेस से रिलीज होता है ना वो जल्दी इवोपरेट नहीं हो पाता है, जिससे कि आपका फेस मॉइस्चराइज्ड रहता है और अल्टीमेटली आपका स्किन जल्दी बूढ़ा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 3, आपने सपनों में भूतों को तो देखा ही होगा जिसे देखने के बाद आप अचानक से डर के मारे उठ जाते हो और सोचते हो कि ये एक बुरा सपना है। मगर अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ये एक वर्चुअल रियलिटी होती है, मतलब ये एक रियल स्पिरिट होती है जो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। मगर हमारी जो सोल होती है वो इस कम्युनिकेशन को रिजेक्ट कर देती है और हमें नींद से जगा देती है ताकि हमारे बॉडी को कोई डैमेज ना हो। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि ये भूत वाला सपना कभी पूरा नहीं होता है। फैक्ट नंबर 4, पूरे सोलर सिस्टम में प्लूटो को मिला के टोटल 9 प्लैनेट्स है, ये तो आप जानते ही होंगे। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को मिला के ये है 9 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। वेदों में भी 9 प्लैनेट्स का जिक्र हुआ है मगर उनका प्लैनेटरी सिस्टम थोड़ा अलग है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सन, मून, राहु और केतु। राहु और केतु कोई प्लैनेट नहीं बल्कि मून के ही 2 अलग अलग टाइम के पोजीशंस है। मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या सन, मून, राहु, केतु ये सब प्लैनेट थोड़ी ना है। एक्चुअली वेदों ने उन सेलेस्टियल बॉडीज को प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया जो यूं ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं, बल्कि उन्हें प्लैनेट्स का दर्जा दिया जो आपकी बॉडी पर असर डालते हैं। मतलब ये जो मार्स, वेनस, अर्थ, मरकरी, जुपिटर, सन, मून, राहु और केतु है ना, इनके पोजीशन चेंज होने से आपके बॉडी और आपके लाइफ में अलग अलग प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन्हें प्लैनेट्स का दर्जा दिया गया। और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने वेद लिखा है उन्हें सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के बारे में पता नहीं था। उन्हें पता हर प्लैनेट के बारे में था मगर उन्होंने खास महत्व इन प्लैनेट्स को दिया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करो और ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।